हेलो फ्रेंड्स। मैं सक्षम सक्सेना हाजिर हूँ फिर से आपके सामने आईटी लिटरेसी का कोर्स लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईटीआई के बच्चों के लिए, ट्रिपल सी के बच्चों के लिए और ओ लेवल के बच्चों के लिए। अभी तक मैंने इसमें 6 लेक्चर डाल चुका हूँ, जिसमें पहला है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। फिर मैंने डाला कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे फंक्शन होता है। फिर उसके बाद मैंने डाला कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स क्या क्या होता है। आपको समझ में ज़रूर आया होगा, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर रहा था वो वाला। उसके बाद मैंने डाला कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या काम करता है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने बताई। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि लिनक्स का क्या फंक्शन है। उसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बताया कि विंडोज़ का क्या फंक्शन है। फिर उसके बाद हम स्टोरेज फीचर्स, जो कि सीडी, यूएसबी, उसका हम कैसे यूज़ करते हैं और उसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हैं। उसके बाद मैंने जो इससे पहले वाला लेक्चर एकदम पढ़ाया था, उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे एमएस वर्ड के। उम्मीद है कि आपको उस वाले लेक्चर में ये चीज़ें याद रही होंगी कि मैंने एमएस वर्ड में क्या क्या बेसिक्स बताए थे आपको। क्या आपको नहीं याद है? अगर आपको नहीं याद है तो आप इससे पिछले वाले लेक्चर में जाकर देखिए कि मैंने उसमें आपको क्या क्या बताया था। और वहाँ पे मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे आपको छोड़ा था। शॉर्टकट कीज तो बताई थी, कई जादू भी दिखाए थे मैंने। तो मैंने जो आपको जादू दिखाए थे वो जादू देखिए। वो जादू इस लेक्चर में बहुत काम आने वाले लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड के अंदर आप बाकी का काम कैसे करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बेसिक्स बताया था। आज मैं आपको और कुछ जादू दिखाऊंगा और कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगा। तो इंटरेस्ट से देखिएगा, और अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे वीडियो के राइट हैंड साइड में जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए ज़रूर। और लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइक का बटन है, तो उसको भी दबाइए। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी दबाइए, ताकि आपका कोई भी आने वाला लेक्चर छूटने ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फॉर्मेटिंग वो तरीका है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को एक मीनिंग देगा, एक जवाब देगा आपके डॉक्यूमेंट को। जो आप डॉक्यूमेंट आप जो बनाओगे उसको एक अर्थ देगा, इतना सुंदर बना देगा उस डॉक्यूमेंट को कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रंग बिरंगे तरीके के टेक्स्ट लिखे जाते हैं उसमें, रंग बिरंगे तरीके की चीज़ें लिखी जाती हैं। कैसे जादू से लिखी जाती हैं वो सब। उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि कैसे उसमें और तरीके की चीज़ें हम करेंगे और कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अब उसको भाई डांस कैसे कराना है, और तरह तरह के सुंदर सुंदर फॉन्ट कैसे उसमें लिखने हैं, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट और डिजाइन डाल लगे और रंग बिरंगा लगे। कभी आप उसको दाएं ले जाते हैं, कभी उसको बाएं ले जाते हैं, कभी उसको आप सेंटर में रख लेते हैं, यानी बीच में रख लेते हैं। तो वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ जादुई की जिसे हम कहते हैं बटन, कीबोर्ड में जो आपके होते हैं बटन। तो वो कुछ जादुई की देखेंगे हम। उस जादू से आपके डॉक्यूमेंट को एक अलग ही स्वरूप मिलेगा, जिससे आपको माउस भी हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और केवल 2 सेकंड के अंदर आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग प्रश्न होगा आप सबके लिए, और आपको उसका जवाब ढूंढना होगा। मुझे इसके अगले लेक्चर में वो जवाब बताना होगा। उसके बाद अगर आपको अभी भी उन लेक्चर्स में डाउट है, अगर आपको मेरा एम एस वर्ड का ये वाला लेक्चर नहीं समझ में आया है, तो इससे पहले आप एम एस वर्ड के बेसिक्स तो ज़रूरी से देखिए। आप वो बेसिक्स मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जल्दी से जाके उसको दबाइए और सबसे पहले नॉलेज पाइए आप लोग। और आपके जो जो डाउट्स हैं उसमें वो भी ज़रूर पूछिए आप लोग। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होता है ये। तो पहले मैंने यहाँ क्या लिख रखा है कि अरेंजमेंट और क्रिएशन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एम एस वर्ड इज टर्म्ड एज फॉर्मेटिंग। यानी कि अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से लगाना। किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से लगाना ही अरेंजमेंट है। और
उसको नए ढंग से बनाना, तो किसी भी चीज़ को नए तरीके से या व्यवस्थित तरीके से उसको लगाना और बनाना, इसको हम क्या कहते हैं एमएस वर्ड में? फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसके बाद क्या लिख रखा है मैंने कि इन ऑर्डर टू मेक अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू योर वे इन एमएस वर्ड वी विल यूज़ फॉर्मेटिंग। मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग, यानी हमारे मुताबिक अगर एमएस वर्ड में हमको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या लिख रखा है? देयर आर मैनी मेथड्स टू क्रिएट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑन एमएस वर्ड। अरे ये चीज़ क्या है कि एमएस वर्ड में हम किसी भी तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं। ये तो भाई एक नई चीज़ आ गई, तो चलिए देखते हैं क्या जादू है ये। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड क्या है। ये एक इस तरीके का विंडो, इस तरीके की एक स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे बन के आ रही होगी इस समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2013 वर्ज़न है, 2013 वर्ज़न है। तो ये आपका, ये आप पॉइंटर दिख रहा है मेरा, तो क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है ये। अब भाई ये किस चिड़िया का नाम है? यहाँ से क्या होता है, अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आपको यहाँ पे जाके ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप जाके क्लिक करेंगे वहाँ पे, तुरंत सेव हो गया भाई। उसके बाद अगर आपको डिफरेंट टैब्स देखने, जैसे कि आपको होम, इंसर्ट टैब, इन सब का अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग फंक्शन होते हैं इसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं होम टैब। अब ये डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स वो पिक्चर वाला डायलॉग मत समझ लीजिएगा, पिक्चर वाला डायलॉग नहीं है। ये डायलॉग बॉक्स है आपकी फॉर्मेटिंग के लिए। कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो एक बॉक्स में रखा जाता है, उसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ये रूलर है। अब जैसे कि आपकी कॉपियों में आप स्केल यूज़ करते हो, पटरी जिसको हम कहते हैं पटरी, तो वही पटरी है ये आपका खड़े हुई पटरी भी होती है और लेटी हुई पटरी भी होती है। लेटी हुई पटरी से क्या होता है, आपका जो फॉर्मेट है या आपका जो टेक्स्ट है, आपने जो शब्द लिख रखे हैं वो आपके दाएं और बाएं शिफ्ट हो सकते हैं, और जो आपकी खड़ी हुई पटरी है उससे क्या ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। तो भाई पटरी का काम क्या हुआ? पटरी प्रकार का काम तो यही होता है भाई, पटरी प्रकार तो सुने होंगे आपने। फिर उसके बाद ये होते हैं ग्रुप ऑफ फॉन्ट्स। तो ग्रुप ऑफ फॉन्ट्स क्या होता है? जिससे कि फॉर्मेटिंग होती है। और ये जो वर्किंग एरिया आपको दिख रहा है भाई, वर्किंग एरिया क्या है भाई? एरिया होता है, हम जहाँ रहते हैं वो हमारा एरिया है। अब भाई जहाँ लिखोगे तो उसका नाम क्या होगा? वर्किंग एरिया होगा, वर्किंग एरिया है। नीचे ये स्टेटस बार जैसा कुछ दिख रहा है हमें। स्टेटस बार क्या है? मतलब ये आपका जो जो काम हो रहा है, आपने जितने पन्ने भैया लिख लिए उसकी संख्या बताएगा आपको ये स्टेटस बार। और आपकी जो दाएं साइड में जूम साइडर दिख रहा है, इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे आप उंगली से फ़ोन पे करते हैं ना, जूम इन जूम आउट। अब इसमें क्या है, इसमें आपने बस माउस पॉइंटर वहाँ जाके रखा और उसको दाएं और बाएं खिसका दिया। जब बाएं खिसकाया तो आपका जो है जूम इन हो गया, जब आपने बाएं खिसकाया तो जूम आउट हो गया। भाई समझ आ गया? बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये जो है थोड़ा सा और पास से मैंने इसको खींच दिया है आप लोग के लिए, भाई उसमें नहीं दिख रहा होगा तो इसमें आपको दिख जाएगा। तो इसमें हमको कई तरीके की चीज़ें दिख रही हैं भैया, हमें तो पता नहीं कि ये क्या क्या चीज़ें। अब भैया यहाँ एक जो है हमको दिख रहा है पेस्ट। भाई पेस्ट से क्या मतलब है? पिछले लेक्चर में क्या बताया था? पेस्ट का मतलब चस्पा करना है। अब जैसे कॉपी पे कोई चीज़ पन्ना पेस्ट करते हो, वैसे यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे भाई टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को भी चस्पा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ कुछ लिखा हुआ है कट। तो भाई कट क्या है? कट करना क्या काटना होता है? हाँ बिल्कुल, कट करना मतलब काटना है, टेक्स्ट को काटे यहाँ से। फिर आता है कॉपी। कॉपी क्या करना है भैया? उसकी डुप्लीकेट बना ली, उसकी एक प्रतिलिपि बना ली हमने। अब भाई फ़ोटो कॉपी करते हो, वो भी तो एक तरह की कॉपी है, और एग्ज़ाम में भी कॉपी करते हो तो वो भी एक कॉपी है। तो यहाँ पे ये वाली कॉपी यूज़ होती है। ये फॉर्मेट पेंटर है भाई। अब जब पेंट करते हो, आर्ट बनाते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ रंग बिरंगी चीज़ें यूज़ करते हो, तो फॉर्मेट पेंटर को जैसे ही दबाओगे वही रंग बिरंगी चीज़ें आप बना सकोगे। अब भाई इसके बाद आता है, ये तो क्लिपबोर्ड की हमारी बातें हो गई कि क्लिपबोर्ड में चीज़ें होती हैं। अब भाई इसकी बातें आ जाती हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट क्या होता है भाई? जिस स्टाइल में आप टेक्स्ट को लिखते हो। अब भाई तरह तरह के स्टूडेंट्स के तरह तरह की भैया हैंड राइटिंग होती है, बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाते रहते हैं वो बेचारे कॉपी में। कुछ बच्चे एग्ज़ाम में भी आकृतियाँ सुंदर सुंदर बनाते रहते हैं, तो उनको भी हम फ़ॉन्ट ही कहते हैं। अब भाई यहाँ कैसे कर सकते हैं? अब लेट सपोज़ आपने कोई
अपना टेक्स्ट यहाँ भाई नीचे लिखा हुआ है। तो आपने जब अपना टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है तो ये जो आपको डिब्बा दिख रहा है जहाँ आपका लिखा है कैलिबरी बॉडी, तो ये होता है आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल। मतलब जैसे कि कुछ लिखते हैं टेढ़े लिखते हैं, कुछ आपके बाईं टेढ़े लिखेंगे, कुछ सीधे सीधे लिखेंगे, कुछ की हैंडराइटिंग अलग तरीके की होती है। तो उस जो फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं वर्ड में, उसको हम फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। मतलब कि किस तरीके का टेक्स्ट हम उसमें लिखेंगे। समझ में आई बात कि भाई किस तरीके का टेक्स्ट किस ऑर्डर में लिखेंगे। भाई अब इसमें आप हिंदी भी टाइप कर सकते हो, हिंदी के लिए अलग फ़ॉन्ट आता है, तो आप हिंदी भी टाइप करो, बिल्कुल टाइप करो। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो 11 नंबर ये जो लिखा, भाई ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि आपका फ़ॉन्ट या टेक्स्ट कितना बड़ा आप रखना चाहते हो। भाई कुछ लोग लिखते हैं भाई एक पन्ने में 5 लाइनें लिखते हैं सिर्फ, कुछ बच्चे। तो भाई वो पन्ना भी तो भरना है हमको, तो पन्ना भरने के लिए इसमें आप जो साइज सेलेक्ट करोगे तो भाई छोटा बड़ा कर सकते हो उसे, तो छोटा बड़ा कर दिया हमने। अब ये नीचे 3 अक्षर लिखे हैं BIU। भाई BIU का क्या मतलब है? बी मतलब क्या है? उसको बोल्ड कर देता है, यानी घना कर देता है उसको और ज़्यादा। तो भाई जब घना कर देगा तो एकदम और डार्क दिखेगा, बड़ा धांसू सा दिखेगा हमको। इटैलिक स्टाइल एक होता है, इटालियन स्टाइल से आया है ये, लेकिन हम थोड़ा हिंदी लैंग्वेज में भाई समझते हैं, भाई अपनी भारत देश की भाषा में समझते हैं। इटैलिक्स मतलब क्या है? भाई टेढ़े में टेक्स्ट लिख के आने लगेंगे, एकदम टेढ़े में, इस तरीके से बड़े स्टाइलिश, बिल्कुल धांसू तरीके से लिख के आने लगेंगे। और यू का क्या मतलब है? अंडरलाइन करना, यानी कि उसको अब जैसे पेन से आप करते हो हाइडिंग लिखते हो, भाई आपने जैसे लिखा प्रस्तावना लिखा, प्रस्तावना के नीचे आपने एक डंडा खींचा कि नहीं, वैसे इसमें उसको आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, उसके नीचे यू दबा दिया, डंडा खींच गया ऐसे। ठीक, इसके बाद आता पैराग्राफ। भाई पैराग्राफ वो चीज़ें हुई, अब जैसे कि आप पत्र वत्र लिखते हो तो उसमें पैराग्राफ चेंज करते हो कि नहीं करते हो। तो भाई पैराग्राफ में जो फॉर्मेटिंग होती है वो इस खाने में आ जाती है। भाई पहले आ जाते हैं बुलेट। तो ये क्या दागने वाली बुलेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, दागने वाली बुलेट थोड़ी होगी। ये बुलेट होती है जो कि आप कॉपियों में पॉइंट लिखते हो ना, बिंदु बनाते हो, कोई स्टार बना देता है, कोई बिंदु बना देता है, कोई डब्बा बना देता है, कोई अक्षर लिख देता है, कोई नंबर लिख देता है, तो उसी को हम यहाँ पे कहते हैं बुलेट। तो उसको चलाने वाली बुलेट में समझना, नहीं तो उड़ ही जाएगा ये तो। इसके बाद ये जो नीचे इसके जो लाल गोले के नीचे दिख रहा है ना, लाल गोले के नीचे, इसका मतलब क्या है? अब मैंने आपको बताया था कि जादू होगा। अब जैसे इस बटन को दबाओगे तो टेक्स्ट भाग जाएगा आपका सारा बाईं की तरफ, इसके बाद वाला दबाओगे तो टेक्स्ट भाग जाएगा बिल्कुल एकदम बीच की तरफ आ जाएगा भाई। उसके बाद आप जो तीसरा वाला दबाओगे तो टेक्स्ट दाईं की तरफ भाग जाएगा। तो देख रहे हो ना कैसे भाग रहा है टेक्स्ट। तो अपने अकॉर्डिंग भगा सकते हो ना, कि अब कॉपी में तो लिखा है, कॉपी में लिख के तो भगा नहीं सकते भाई। अब उसको या तो दाएं बाएं कर दिया या बीच में ले आए, नहीं कर सकते। तो इसमें आप कर सकते हो। जादू हुआ कि नहीं हुआ? भाई जादू हुआ ना। इसके बाद हमने क्या, इसका मतलब होता है जस्टिफाई। अब जो भी आप लेटर लिखते हो, तो जैसे कि आप मार्जिन खींचते हो अपनी कॉपी में, आपने मार्जिन खींचा, मार्जिन समझ रहे हो ना, डंडे जो खींचते हो दो, एक इस साइड बाईं तरफ खींचते हो, एक इस साइड दाईं तरफ खींचते हो कि नहीं खींचते हो। तो उसमें आपका जो चीज़ें लिखते हो वो एकदम एक बराबर से आती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें वो इनविजिबल लाइनें होती हैं, मतलब कि वो अदृश्य होती हैं, हमको नहीं दिखती, लेकिन वो जैसे इसको दबाओगे वो सब एक लाइन में आ जाएगा पूरा टेक्स्ट, बड़ा सुंदर सा लगने लगता है। तो ये बात तो हो गई भाई इन सब चीज़ की, ये फॉर्मेटिंग कैसे होती है हमारी। अब भाई हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। अब नेक्स्ट में इसमें मैंने वही चीज़ आपको बताई थी। अब यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हो भाई। आपने अपना कलर किया, आप लाल, हरा, नीला, पीला, भैया जो आपको पसंद है भाई। कुछ रंग पसंद होते हैं भाई लोगों को, किसी को भाई पिंक पसंद होता है, किसी को लाल, किसी को नारंगी, कुछ भी कर सकते हैं भाई, करो आराम से करो। अब या आप हाईलाइट करना चाहते हो, अब हाईलाइट के लिए आप एक हाईलाइटर मार्कर का यूज़ करते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है भाई, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया और एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपने हाईलाइट कर दिया भाई, समझने के लिए आपने बिल्कुल कर दिया। तो ये चीज़ हो गई। अब भाई दो हमारे पास नए शब्द आ गए भाई, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो भाई ये तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, हम हिंदी भाषी, हम भारतीय लोग। तो भाई सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब हुआ? सबस्क्रिप्ट का मतलब, अब जैसे आपने कोई भी वर्ड लिखा, अब आपने लिखा भाई, ये लिखा x, तो इसके नीचे आपने एक लिख दिया 2, तो ये वाली चीज़ जो हुई x2, ये क्या हुआ? ये हमारे वो सबस्क्रिप्ट। अब जैसे ही इस 2 को हमने जादू करते ऊपर ले आए तो क्या बन गया? x² बन गया। तो ये हो गई सुपर स्क्रिप्ट।
भाई ऐसे ही याद रखो, सब क्या, सब स्क्रिप्ट मतलब सब माने नीचे हो गया, और सुपर माने मतलब एकदम सुपरमैन जैसा हो गया। सुपरमैन देखी होगी भाई सबने, आसमान में उड़ता है कि नहीं उड़ता है सुपरमैन, तो वैसे ही जैसे 2 को ऊपर आसमान में उड़ाने लगोगे तो सुपर हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट बन गई। और सब स्क्रिप्ट, पनडुब्बी जानते हो कि नहीं, पनडुब्बी कहाँ रहती है, पानी के नीचे रहती है, तो इसमें 2 भी तो नीचे है भाई। जब 2 नीचे है तो उसको हम क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट कह देंगे भाई। बढ़िया एग्जांपल है, हमें किसी भी एग्जांपल से समझना समझ ले। हवाई जहाज़ के एग्जांपल से समझा, हवाई जहाज़ ऊपर उड़ता है तो वो सुपर स्क्रिप्ट हो गया, पनडुब्बी पानी के नीचे रहती है तो वो सब स्क्रिप्ट हो गई। भाई समझ में आ गया हमें, वाह भाई ये भी समझ में आ गया। अब इसकी तरफ हम देखते हैं कि टाइपिंग और टेक्स्टिंग में, अब मेन बात पे हम चलते हैं कि भाई हम टाइप कैसे करेंगे एक टेक्स्ट को MS वर्ड में। तो भाई यहाँ जादू देखिए, हम टाइप कर रहे हैं, दिस इज़ अ टेस्ट सेंटेंस। भाई ये कहाँ से टाइप हो रहा है, भाई ये हवा में टाइप नहीं हो रहा है, ये भाई आपका एक कीबोर्ड नाम का चीज़ होती है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि ये कीबोर्ड नाम का एक चीज़ होती है भाई, उससे ही हम टाइपिंग सीखते हैं। सारे की का फंक्शन हमने समझाया था। और भाई नहीं समझ में आए तो आप फिर से जाके रिवाइज़ कर सकते हैं। जो लोग पहले देख रहे हैं वो मेरे पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, इसमें मैंने 6 लेक्चर डाला, ये मेरा 7वां लेक्चर है। भाई देख रहे हैं जादू से टाइप हो रहा है, तो ये ऐसे टाइप करते, बेसिकली कीबोर्ड से टाइप करते जाओ, एंटर दबाते हो, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, बस ऐसे ही टाइप कर दो। इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं भाई, सभी लोग टाइप कर लेते हैं। जैसे फ़ोन में टाइप करते हो वैसे कंप्यूटर में टाइप करना। अब बात आती है कि एक कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, तो भाई हम देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, बबलीज इज़ ए फैमिली ओन्ड बिजनेस। अब ये एक लाइन हमारी लिखी हुई थी, अब इसको हाईलाइट कर दिए। हाईलाइट कैसे करेंगे भाई, आपने जो आपका बायां माउस का बटन होता है, वो जो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होता है ना, ऐसे 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 ब्लिंक कर रहा होता है भाई, ऐसा ब्लिंक कर रहा होता है, तो उसको आपने पकड़ा और जो आपका बायां वाला जो बटन होता है उसको दबाए रहे, और जहाँ तक दबाना है उसको दबा के वहाँ पे जाके रख दिया। अब उतना नीला नीला हो गया टेक्स्ट हमारा, नीला नीला एकदम, तो नीला नीला जैसा ही हो गया तो वो हाईलाइट हो गया। अब उसके बाद आप कोई भी फॉर्मेटिंग लगाए, अब आपको भाई घना करना है तो आपने B दबा दिया, घना हो गया। इटैलिक करना है, स्टाइलिश में एकदम धांसू तरीके से लिखना है, I पे दबा दिया आपने। अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन कर दिया। यहाँ तक कि अगर आपको उसका रंग भी बदलना है तो रंग भी बदल सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल भी बदलना है तो स्टाइल भी बदल सकते हो। मतलब कलीबरी लिखना है आपको, कोई भी हिंदी लिखना है तो हिंदी भी लिख सकते हो, साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हो। भाई हाईलाइट से इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, फॉर्मेटिंग हो रही है, यही सब तो चल रहा है हमारे पूरे उसमें। फिर इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद आता है कि हम मल्टीपल लाइंस को अपने प्रोग्राम में कैसे सेलेक्ट, अपने MS वर्ड में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखते हैं। भाई ये क्या है, ये हमने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इस वर्ड को हमें पेस्ट करना था। अब हमने उतना वो, या तो आप वैसे सेलेक्ट कर लो, या फिर अगर आपको सेलेक्ट करना है तो एक जादुई की बताता हूँ मैं आपको। आपने अपने कीबोर्ड पर CTRL लिखा होगा, उसको दबाया और साथ ही साथ A को दबा दिया, तो भाई जादू से पूरा सेलेक्ट हो गया। हुआ ना जादू, जादुई की हुई है तो उससे पूरा सेलेक्ट हो गया भाई। उससे आपने फिर उसका कंट्रोल दबाया, फिर C दबाया। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आपने नहीं पढ़ा लगता है, लेकिन पढ़िए जाके, उसको फिर से देखिए, आप जाके बार बार देखिए भाई, वो जादुई की बहुत काम आने वाली है आपके। कंट्रोल प्लस C किया, कॉपी हुआ, फिर उसके बाद हमने कंट्रोल और V दबाया तो पेस्ट हो गया। इसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा ये, तो उसकी चिंता ना करिए, लेकिन हमने पिछले लेक्चर में बताया था, आप फिर से पढ़िए जाके वहाँ पे। अब हम किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कैसे, अब हमने लिख तो लिया भाई, अब उसमें गलत चीज़ लिख गई तो हम उसको भाई डिलीट करें, कैसे करें, बड़ी विडम्बना हो गई भाई। कोई बड़ी विडम्बना नहीं हो गई भाई, हम ऐसे ही बता देंगे भाई, हमने अब सब कुछ सीख लिया, फॉर्मेट करना सीख लिया, टाइप करना सीख लिया, तो हम डिलीट भी कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। अब हमने क्या किया, ये पूरा टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ था, तो ये पूरा टेक्स्ट जब हमारा लिखा हुआ था तो हमने इसको पूरा एक लाइन से सेलेक्ट किया, और एक की हमारे कीबोर्ड पे मैंने बताई थी पहले लेक्चर में, अपने पहले लेक्चर में जाके देखिए, आपने पढ़ा नहीं है, आपको याद नहीं है। आपने उसको पूरा सेलेक्ट किया और तुरंत आपने वो बटन दबा दिया। अब जब वो बटन दबा दिया तो क्या है वो बटन, डिलीट। जैसे ही आपने डिलीट दबाया तो पूरा टेक्स्ट गायब हो गया। भाई हमने डिलीट भी कर लिया ये, भाई हमें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं MS वर्ड में आज।
भाई हमने टाइप करना सीख लिया, फॉर्मेट कैसे करते हैं, उसका स्टाइल कैसे, रंग रूप कैसे बदलते हैं, फिर उसको हटाते कैसे हैं, सब कुछ सीख लिया हमने आज ही। इसके बाद देखते हैं भाई हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक। अब भैया आती है कुछ जादुई की, इसको वैसे तो हम कहते हैं शॉर्टकट की, लेकिन हम कहेंगे आपको जादुई की। बिल्कुल जस्ट दबाते ही 2 सेकंड के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा भाई, बहुत बहुत तेज़, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो पहली आती है हमारी Ctrl+R। इसको जैसे ही दबाएंगे तो जो सारा टेक्स्ट है आपका, जो सारा पैराग्राफ है आपका, वो बाईं ओर हो जाएगा चुपके से। ऐसे ही हमने L दबाया तो आपकी नहीं, Ctrl+R दबाया तो आपका दाईं ओर हो गया चुपके से, और Ctrl+L दबाया तो बाईं ओर हो गया। फिर उसका Ctrl+A मैंने आपको बताया था ना, सब कुछ सेलेक्ट करना है तो जादुई की क्या होती है, Ctrl दबाया और A दबाया। वही Ctrl+C और Ctrl+V। Ctrl+C क्या है, कॉपी। Ctrl+V क्या है, पेस्ट। अच्छा एक होता है कि भाई काटने के लिए कौन सा यूज़ करें, भाई हमें बटन तो दबाना नहीं है, तो काटने के लिए कौन सा यूज़ करें, काटने के लिए क्या सिंबल होता है, ये होता है। तो इससे आप याद रखिए कि उससे क्या सिंबल होता है आपका, ये क्या सिंबल है, एक्स बना है कि नहीं, तो Ctrl+X दबाया आपने खट्टे से, तुरंत कट हो गया टेक्स्ट पूरा। फिर उसके बाद आपको बोल्ड करना है, आपने सेलेक्ट किया और बटन नहीं दबाया, फिर भी आपने दबा दिया क्योंकि आपको जादुई की मालूम है, भाई हमारे बच्चों को जादुई की मालूम है। Ctrl अब भी दबाया, तुरंत एकदम घना हो गया। अगर ऐसे हमको टेढ़ा मेढ़ा या बढ़िया धांसू टाइप वाला, इटैलिक टाइप वाला लिखना है भाई, Ctrl+I दबा दिया। अगर उसको अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U दबा दिया। भाई बहुत बढ़िया, हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी एक साथ। अगर आपको रीनेम करनी है उस फाइल को तो F2 दबा दिया। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो F5 दबा दिया, तुरंत आपका स्लाइड शो होने लगा भाई, प्रेजेंटेशन चलने लगी जादुई तरीके से आपकी पूरी तरीके से। फिर ऐसे कुछ ये है, तो बाकी के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये मैंने आपको F5 तक दबाया, और आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको F5 के बाद से जो जितनी कीज़ हैं, ये सारी कीज़ आपको याद करनी है, और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा, और फिर देखते हैं कि इसका सही जवाब और तुरंत एकदम फ़ौरन जवाब फटाफट कौन देता है। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है भाई। ये शॉर्टकट की कितनी है भाई, शॉर्टकट की क्या जादुई की हैं ये तो भाई। जादू की जितना याद रखोगे उतना भाई आगे जाओगे, उतना जल्दी काम होगा। ठीक भाई, तो भाई आज का लेक्चर हम तो यहीं छोड़ रहे हैं, बहुत समय हो गया भाई, यहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं भाई। इसको याद कर लेना नेक्स्ट लेक्चर में, और इन जादुई की को मैं अगले लेक्चर में ज़रूर पूछूंगा, शुरुआती में पूछ लूँगा भाई जो पहले उत्तर देगा, पहले आओ पहले पाओ। ओके, तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।